तो काम बन जाए। एक तो अल्कोहल को हम लोग अल्कीन से बनाते हैं हाइड्रोलिसिस करके, अल्कीन से हाइड्रोलिसिस पानी डाल के, है ना, H2SO4 के प्रेजेंस में यानी एसिडिक मीडियम में। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा के, है ना, तो प्रिपरेशन अल्कीन से होगा। दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड से, जिसमें कि एसाइल ग्रुप है, C+O, उसका रिडक्शन करा देते, अल्डिहाइड का रिडक्शन कराते, कीटोन का रिडक्शन कराते, एसिड का भी रिडक्शन करा सकते हैं, अल्डिहाइड बना के ही अल्कोहल बनाता है, रिडक्शन हो गया। और तीसरा तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, बस खत्म हो गया अल्कोहल का प्रिपरेशन। तीन ही प्रिपरेशन है मेनली, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला फ्रॉम अल्कीन, है ना, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। अल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है दो तरीके से, ए में हाइड्रेशन करा के, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एट 413 केल्विन, है ना। तो ये बन जाता है CH3CH2OH। टेम्परेचर याद रहेगा तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हीट कर देना है सिर्फ, है ना, सिर्फ यहाँ पे हीट लिख देना है। H प्लस याद नहीं रहे तब H2SO4 लिख देना है ना, एसिडिक मीडियम में। बस हो गया, अल्कोहल बन गया, हाइड्रेशन करा दिए। एडिशन ऑफ वाटर को ही हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं। बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, तो इसमें एक और बात, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन वाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इसमें जो HOH ग्रुप है, HOH ग्रुप है, थोड़ा ध्यान दो, यहां सुनना मेरी बात, तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। बात करने के लिए मोबाइल रहता है कि CH3OH CH3, देखो 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 देखो, अल्कोहल बन गया, मार्कोनिकॉफ रूल भी लगा दी, है ना। तो काम खत्म है, इससे ज्यादा था कहाँ कुछ। OH इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वो वहां पे जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन कम है, 2 प्रोपेनॉल बन जाए। बी में, इसी के बी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है ना। जैसे यहाँ पर 2 पे लगा OL, इसमें 1 पे लगेगा, कैसे आप देख लो, तुरंत हो जाएगा। CH3 CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2, मॉलिक्यूल का नाम रहता है बोरेशन के लिए बोरेन, हाइड्रोबोरेशन में बोरेन, 3 मॉलिक्यूल ये ले लेते, और 3 मॉलिक्यूल लेने के बाद इसको जोड़ देते हैं CH2 CH2 होल 3 बोरोन, ऐसे ट्राई अल्काइल बोरेन। अब इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं H2O2 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, CH3 CH2 यहाँ लग जाएगा OH प्लस BOH होल 3, बन गया प्रोपेनॉल, है ना। 1 ऑल बन गया, ये 2 ऑल बनाएगा, ये 1 ऑल बनाएगा। इसी के लिए, 1 ही के लिए इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से बन गया, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके भी बन गया। क्लियर है? चलिए, दूसरा में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन ऑफ
कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, तो अल्डिहाइड ले लेते हैं, अल्डिहाइड ले लेते हैं और एक रिड्यूसिंग एजेंट रख लेते हैं, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटर है दो चार गो से ज़्यादा अच्छा कोई एक गो याद लेना है। हाइड्रोजन प्लेटिनम भी हो सकता है, कुछ नहीं। जब रिडक्शन लिखा हुआ है मतलब आपके दिमाग में जाना चाहिए हमेशा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, से नहीं वो सब किया हुआ है। तो जब अल्डिहाइड में आप, इसीलिए कहा जाता है ना कि ये लिख लेना चाहिए अल्डिहाइड में, तो हाइड्रोजन जोड़िएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा RCH2OH, एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, एक O यहाँ जोड़ दिए। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि स्ट्रक्चर पता रहेगा ना तो अपने आप भी जुड़ जाता है। एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड है ही है, एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया RCH2, दो H और एगो OH, RCH2 अल्कोहल बन गया। सिमिलरली कीटोन होने से भी, कीटोन होने से भी देखो वही कम करना जो सिखाए, मतलब रिवीजन में भी सिखाना नहीं छोड़ रहे हम, बताइए। R क्या करेंगे, एक OH कार्बन के पास, एक OH ऑक्सीजन, बात खत्म। यही टेक्निक अपनाना चाहिए, याद नहीं करना पड़ता है। RCHOH है ना, और फिर R, यानी कीटोन से रिडक्शन करा के सेकेंडरी अल्कोहल बना देते हैं और इससे कौन सा अल्कोहल बना देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। यही बतवा कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने के लिए हम लोग LiAlH4 का इस्तेमाल करते हैं, अलग से याद रखें, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। होगा क्या इसमें जरा देखो, गौर करो तो समझ आ जाए। RCOOH कम्मा वही है, एगो पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक H यहाँ पर रख देना है, तो RCOH है ना, एक OH यहाँ जुड़ जाएगा और एक OH, और पढ़े हो जैसा कि दो OH एक कार्बन पे रहने से लॉस कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, और हाइड्रोजन तो दो को भी जुड़ना बाकी है। तो RCH2 है ना, एक्चुअली में पहले RCHO बनता है और फिर RCHO वहाँ देखो जैसे बन गया है ना, अब क्या बन जाएगा RCH2OH। ये वाला रिएक्शन यहीं से रेफर कर दिया है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अल्कोहल बनाता है वाया फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, वाया फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो दो प्रिपरेशन हो गया है ना, दो प्रिपरेशन हो गया, समझ भी आ गया कैसे H करना है काम। तीसरा हम लोग तीसरा प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं, है ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते रहना, वही सब थोड़ा थोड़ा सा बात जो है सीखना रहता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में HCHO लेके आते हैं, HCHO लेके आता है, फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr। अब देखो C पर माइनस चार्ज होता है, Mg पे प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन लेकर के दो इलेक्ट्रॉन माइनस देता है। अब थोड़ा सा टेक्निक जो भी जानते हैं उसी का इस्तेमाल करना है, माइनस प्लस तो जानते ही। देखिए HCO के साथ MgBr, एगो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एगो CH3 लग जाएगा। अब इसमें वाटर डालेंगे आप, तो देखिए आप CH3, ये वाला CH3 और वहाँ पर CH2 दिखाई दे रहा होगा, और इधर H आएगा, इधर OH आएगा, है ना, यहाँ पर अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ने पर क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल।
और एसिटल्डिहाइड जब लेंगे CH3COH, अब इसमें यदि CH3MgBr जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा, तो देखते रहिएगा फिर CH3CO के साथ MgBr, एक OH तो ऑलरेडी इसमें है, अब एक CH3 ही जुड़ेगा। अब पानी यदि इसमें लगा दें तो यहाँ पर H, यहाँ पे OH, तो देखो ये दिखाई दे रहा होगा CH3 CH CH3 और साथ में OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो हम लोग को जानना रटना भी यही रहता है कि फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ करके कोई और भी अल्डिहाइड होगा जैसे एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, तब क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन जब रहता है COCH3 प्लस CH3MgBr, बोले इससे आसान कुछ नहीं होता है। ये देखो क्या करना है, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, कार्बन प्लस चार्ज, CH3CCH3 है ना, O के साथ MgBr और इधर CH3 पे माइनस Mg पे प्लस। अब पानी इसमें जोड़ देंगे तो H2O जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर H, यहाँ पे OH, तो ये बन जाएगा CH3CCH3 और इधर CH3 और साथ में यहाँ पे OH, तो टर्शियरी अल्कोहल भी बन गया। और इसी के साथ अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म भी हो गया। 15 मिनट नहीं लगा है, पूरा लिख दिए, गोला भी ना बनाए, है ना। इतना ही से अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाता है। एक अल्कीन से बनाए हाइड्रेशन करा के, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दिया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मल्डिहाइड से एडिशन रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड से और कीटोन से, और बीच में रिडक्शन करवाना था अल्डिहाइड के रिडक्शन से और कीटोन के रिडक्शन से और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन। एजेंट NaBH4LiLH4 रखे हैं। बस इतना ही तो है प्रिपरेशन में। बाकी एक आध दो प्रिपरेशन हम पिछले दिन पढ़ लिए थे कि इथाइल क्लोराइड में KOH डालेंगे तो अल्कोहल बन जाए, है ना। तो उसको यहाँ पर करके क्या कहा, ना द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के प्रिपरेशन में 4 तरह का बात है, 4 प्रिपरेशन इसमें भी जानना होता है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का 4 प्रिपरेशन है। ये चारों में ऐसा बात होता है, ये देखिए OH है, ये मॉलिक्यूल को फिनॉल कहते हैं, है ना। सबसे पहला प्रोसेस एक तो पिछले दिन से छूट रहा है, इसमें क्लोरीन लगा दीजिए और जबरदस्त तरीके से हीट कर दीजिए, है ना। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 573 केल्विन पे 200 ATM प्रेशर लगा दीजिए, है ना। क्या लेकर के, NaOH या KOH लेकर के, है ना। जनरली ये वाला रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन गरम उरम कर देने से, प्रेशर दे देने से करता है ना। बिहार बोर्ड में इस रिएक्शन को डॉज प्रोसेस भी कहते हैं। नामों एक आध बार देख रहे हैं, पूछ रहा है ना। इस रिएक्शन को डॉज प्रोसेस कहते हैं। लिखें 200 से 300 ATM है, प्रेशर 200 से 300 ATM है, टेम्परेचर उसमें 673 केल्विन के करीब में होगा। 300 ATM कर दें, आप बोलो कर देते हैं, क्या जाता है ना। 200 से 300 ATM और टेम्परेचर 273 जोड़ दोगे तो 573 केल्विन होगा। तो पहला डाउज प्रोसेस से, है ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को क्यूमीन से, देखते जाओ ना, एक बार रिवीजन का मौका है, हो जाता है, तुरंत हो जाता। ऑर्गेनिक पढ़ने में सब भाई साहब समय ही नहीं लगता। और इसको एरियल ऑक्सीजन तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, याद है क्यूमीन, है ना। CH3 यहाँ पर O, फिर O और फिर CH3, है ना।
और ये मॉलिक्यूल क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के बाद बन जाता है ना। उधर में CH3COH है वो निकल भी जाता है, निकल जाता है कौन, CH3CO CH3, है ना, ये क्यूमीन कहा जाता है और ये क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड कहा जाता है। चेक करो तो सही लिखे कि कुछ गड़बड़ है। क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और इससे बन गया फिनॉल। चेक करो चेक करो चेक करो, गड़बड़ है देखो, चेक करो। हाइड्रोपेरोक्साइड लिखने में एक गड़बड़ होता है, एक्चुअली में वही गड़बड़ हम किए हैं और तुमको कह रहे हैं चेक करो चेक करो चेक करो। तुम चेक भी नहीं कर पा रहे हो। अरे चेक करो, गड़बड़ है ना। कौन सा गड़बड़ होता, वही गड़बड़ तुम करते हो। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड लिखने में यहाँ पे CH3 नहीं होता है, यहाँ H होता है और ये वाला H वहाँ, तो वो वाला CH3 यहाँ पे। यही एक गड़बड़ होता है ना। बचपन को याद करना, इसी को कहते हैं याद कर रहे हैं सर, फॉर्मूला भी याद ना हो रहा है ना। बस यही एक गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ होगा यदि ये क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दी, ठीक है। बेंजीन से भी OH बनाया जाता है ओलियम लगा करके, है ना। इसमें यदि हम लोग H2SO4 लगा दें तो ये SO3H देता है और OH माइनस भी देता है। तो आप जानते हो कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो जल्दी से हो जाता है, तो यहाँ पर SO3H। अब इसमें NaOH लगा देने से फिनॉल बन जाता है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये हो गया बेंजीन। तो बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अल्कली डाल देंगे बन जाएगा फिनॉल। और एक प्रिपरेशन तो भाई पिछले दिन भी पढ़ाए थे, एगो प्रिपरेशन एनिलीन से डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा देंगे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा देंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको याद होगा, तो N2Cl बन जाएगा। यहाँ HNO2 लगा दें या फिर इसी को NaNO2 प्लस HCl लिखते हैं, है ना। तो N2Cl में अब जो है पानी लगा दें तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के बाद क्या बन जाएगा, OH फिनॉल बन जाएगा, है ना। पानी लगा देना है प्लस H2O, है ना, पानी ही लगाना है ना। ये वाला रिएक्शन कल भी बताए हैं कि 0 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आएगा ना। देखिए दूसरा बार आ भी चुका, पहला दिन कल शुरू हुआ था। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बन जाता है। ये 4 गो प्रिपरेशन फिनॉल का इकलौता ही तो है ना। 4 इकलौता प्रिपरेशन फिनॉल का, निकल जाएगा वो बाहर, निकल जाएगा N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, वो तो सब पर निकलेगा जहां बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड रहेगा। देखिए प्रिपरेशन भी खत्म कर दिए, है ना। अल्कोहल का प्रिपरेशन भी हो गया। और फिजिकल प्रॉपर्टी में तो बॉइलिंग पॉइंट ही है, और बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हैलोअल्केन से तो ज्यादा होगा, हैलोअल्केन से ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। खाली कार्बोक्सिलिक एसिड से फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लोअर मेंबर ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ ज्यादा होगा। तो और क्या जानना है, सॉल्युबिलिटी तो वाटर के साथ ये घुलेगा लोअर मेंबर, जबकि हायर मेंबर वाटर के साथ कम घुलेगा या फिर नहीं घुलेगा। क्लियर है, बताइए। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी हो गया, प्रॉपर्टीज भी बता दिए बातों बातों में। अब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल का केमिकल
प्रॉपर्टीज। ठीक है, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बातें होगा, क्वेश्चन भी बताएंगे और थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। अल्कोहल का जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी होती है, शुरुआत में ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि ROH है, H रिप्लेसेबल है, इसलिए ये कैसा नेचर का होगा, एसिडिक होगा, हाइड्रोजन इससे हटेगा। अब देखिए गौर से एक एक ठो बात करते हैं। ROH में कोई सोडियम से रिएक्शन कराने के लिए कहे तो क्या लिख देंगे, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल से कोई बेस NaOH का रिएक्शन कराने कहे तो क्या होगा, RONaOH और H मिलके वाटर, यानी इसमें भी बना सोडियम अल्कोक्साइड और इसमें भी बना सोडियम अल्कोक्साइड। अब आप जानते हो कि R तो कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और इसी वजह से अल्कोहल किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। एक अलग हेडिंग में बता देंगे कि भाई अल्कोहल जो है वो कौन अल्कोहल कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, और उसमें भी क्या है -I इफेक्ट, इतनी तो बताना रहता है। अब इसमें यदि कोई बदमाशी कर रहा है कि अल्युमिनियम से रिएक्शन कराइए, अब क्या करें, अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, अरे थोड़ा ध्यान दो ना, कुछ हो दिमाग में चल जाएगा भाई, और जो आप कर रहे हो कब तक करोगे। एल्युमिनियम बन गया, बताओ 3 गो मॉलिक्यूल, यही इतना बोलना था सर कि एल्युमिनियम रहेगा चाहे कैल्शियम रहेगा क्या ही हो जाएगा, वो वैलेंसी से ही ना जाएगा। कोई भी मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्शन कर सकता है, यदि कैल्शियम के साथ करेगा तो क्या लिखेंगे, RO2 है ना, RO2। अब देखिए ये अल्कोहल में हाइड्रोजन तो है ही है, अब यदि इस अल्कोहल को यदि RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, RCOR, इसको क्या बोलेंगे आप, ईस्टर। रिएक्शन को क्या बोलिएगा, एस्टरिफिकेशन। यदि इस मॉलिक्यूल को RCOCl से रिएक्शन कराते हैं तो RCO HCl OR फिर से बन गया ईस्टर। आप देखो ना कितना टेक्निकल तो है, HCl बाकी जोड़ दो RCOCl। अब देखो इसको थोड़ा सा मेहनत कर लो तो बहुत बात क्लियर हो जाए। RCOCl एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा दिए, अब एक एसिड एनहाइड्राइड नाम का खतरनाक मॉलिक्यूल होता है, RCO और फिर C डबल बॉन्ड O R, ये आता है तो दिस दैट हो जाता पूरा का पूरा। तो इसमें भी क्या करना है, RCO एक ठो यहां से तोड़ देना है और उसमें जोड़ देना है RC डबल बॉन्ड O और O के साथ इधर भी R, यानी ये भी ईस्टर, ये भी ईस्टर और ये भी ईस्टर, यानी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर। अल्कोहल एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी क्या बनाएगा, ईस्टर। अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनाएगा, बताइए कितना आसान आसान बात है। एक जगह पर देखने पर तो कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ है भी है ना। तो अल्कोहल एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, इसी में फिनॉल रहता है तो एक सेलिसाइक्लिक एसिड भी बनाता है, और सेलिसाइक्लिक एसिड से हम लोग माथा दर्द का दवाई एस्पिरिन भी बनाते हैं, है ना। पिछले दिन आप 5 रिएक्शन पढ़े थे, फिर से दोहराएं उसको। ROH में PCl3 लगा देते हैं, क्या बनेगा बताइए, RCl। ROH में PCl5 लगा देते हैं, क्या बनेगा, RCl। ROH में SOCl2 लगा देते हैं,
फिर क्या बनेगा, RCl, ROH में HBr लगा देते हैं ZnSO4 के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, RBr, HCl ZnCl2 लगा देते हैं, है ना, HCl ZnCl2 लगा देते हैं, क्या बनेगा, RCl, है ना। अल्कोहल से इतना बना सकते हैं। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल का कराएंगे तो जब 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 अरे बोलो ना, जब, हाँ आप देखो, देखा दिखा कि साथ है, हाँ, जब अल्कोहल को कॉपर, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास कराएंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास कराएंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, प्राइमरी अल्डिहाइड, है ना। और टर्शियरी का नहीं होता है, प्राइमरी अल्कोहल हो, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि उसको अलग ही लिख दें, चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का बात है, ये ROH पे फिट नहीं बैठ रहा है ना, ROH पे फिट नहीं बैठ रहा है, वो प्राइमरी सेकेंडरी का बात है, तो प्राइमरी सेकेंडरी कर लेते हैं अलग। और इसमें यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो 3 स्लाइड में वो बनेगा। चलिए इतना तो हो गया ना, इतना कम थोड़े ना हुआ, इतना एक जगह पे आ गया, अब वो 2-3 को स्लाइड लगेगा। ठीक है, तो अल्कोहल को से इतने से रिएक्ट कराने से ये बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड से एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखो आप लोग गौर से, कुछ पल्ले पड़ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एक चैप्टर का, नहीं तो ये तो आप छोड़ के रखोगे। ठीक है, आप सोचोगे एग्जामिनेशन के समय में ही ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वीडियो स्टोर करके रखना, यदि डालेंगे तो एक दिन में इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम अपने से आपसे नहीं होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, हम आपको बताए थे कि अल्कोहल का एरियल ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, हवा में खुला छोड़ देते तो अपने आप, इसीलिए दारू पीने वाला लोग भी बोतल खोल के नहीं रखता है, एक्चुअली में जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाएगा, काहे कि पहले से पानी मिला रहता उसमें, तो उसमें तो खाली एयर मिलने का जरूरत है, यदि गिलास में निकाल के 5 मिनट 10 मिनट भी छोड़ दे तो वो खराब होना शुरू हो चुका है। तो प्राइमरी अल्कोहल में एयर लगा देंगे, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड में फिर एयर में ही रखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, पहला ए बताएं, प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, अरे देखो ना रे, अरे देखो, प्राइमरी अल्कोहल में क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 लगा दें तब भी ये अल्डिहाइड ही बनेगा। यदि प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल में ना, डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल में PCC लगाया जाना चाहिए, तब इसका डबल बॉन्ड भी बच जाता है, और ये भी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड बच जाएगा। ऐसे क्या होता है कि वो डबल बॉन्ड में भी ऑक्सीजन जुड़ के इपॉक्साइड बना देता है, इसीलिए, है ना। अब प्राइमरी अल्कोहल जेई वगैरह में बदमाशी करता रहता है ना, अब ये कहेगा ना हम प्राइमरी अल्कोहल ही लिए और KMnO4 डाल दिए, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल दिए, तो सीधा सीधा क्या बना देना, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक बात समझो, अल्केन का भी ऑक्सीडेशन का लास्ट डेस्टिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा कार्बन कहीं भी ऑक्सीडाइज स्टेट में नहीं पाया जाता है,
क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन में दो ऑक्सीजन है ना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ कार्बन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग लगा दिए हैं आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक्चुअली में इसी जानकारी के लिए वो पूछता है। बी सेकेंडरी अल्कोहल यदि हम लें और इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ये CrO3 के प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, अल्डिहाइड के बजाय कीटोन बनाता है। और सी में टर्शियरी अल्कोहल जनरली नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन, जनरली नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन, नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की बातें हो गई है ना, जनरली नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन कहा जाता है ना, जिसमें रेड हॉट कॉपर ट्यूब वाली बात होती है। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चा, है ना। एकदम शांति से बैठ के 5 मिनट सुन नहीं सकता जबकि उसके सिलेबस का बात हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब देखो एक बात तो ये तो जान जाता है बैठने से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डी मतलब रिमूवल होता है, डी मतलब रिमूवल होता है, हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। कैसे होता है ये, पहला प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब, प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब केल्विन पे ये अल्डिहाइड बन जाता है। ये इतना जल्दी तुम लोग किताब का रिएक्शन खोज नहीं पाएगा जितना जल्दी हम डिलीवर कर दे रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करने पर ट्यूब 573 केल्विन पास करने पर कीटोन बना देगा, जबकि टर्शियरी अल्कोहल कुछ नहीं बनाएगा, वो अल्कीन बना देगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में चला जाएगा, है ना। तीसरा टर्शियरी अल्कोहल जनरली नॉट अंडरगोइंग क्या बोलो, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बोलो सर भेज देंगे रेड हॉट कॉपर में तब क्या होगा, एक्चुअली में 3 डिग्री अल्कोहल रेड हॉट कॉपर ट्यूब में यदि तुम भेज ही देते हो 573 केल्विन पे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में 573 केल्विन पे भेज ही देते हो तो हाइड्रेशन रिएक्शन में जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन कर देगा, है ना। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं है ये कौन सा रिएक्शन पड़ जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में चला जाता है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन करा दिए, सेकेंडरी अल्कोहल का करा दिए और टर्शियरी अल्कोहल का भी करा दिए। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि ये भी 3 टाइप का है, सुनते रहना, रिवीजन कर रहे हो आप जानो, समझने के लिए तो बैठे ही नहीं हो ना, आप रिवीजन करने के लिए बैठो। याद कि अल्कोहल में कौन कौन सा रिएक्शन होता है ना, इसको करने के लिए हम लोग बैठे हैं, अदरवाइज डिहाइड्रेशन में एक क्लास लग गया है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर, देखो रिमूवल ऑफ वाटर याद रहता तो मजा आता है यार। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर का रिमूवल करना है तो एसिड लगता है, तेजाब लगता है। प्राइमरी अल्कोहल में तेजाब डालेंगे तब जाके डिहाइड्रेशन होगा और अल्कीन बना देगा, है ना, तभी तो डिहाइड्रेशन होगा और अल्कीन बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल में फास्फोरिक एसिड डालने से हो जाता है, वो भी 88%,
और टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये भी अल्कीन ही बनाएगा, लेकिन इसमें 20% फास्फोरिक एसिड डालने से ही 20% फास्फोरिक एसिड डालने से ही बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइमरी अल्कोहल में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड भी है, 413 केल्विन पे डालते हैं, यहीं पे टेम्परेचर याद रखना है, 443 केल्विन पे ईथर बन जाता है, इसलिए 413 केल्विन याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल अल्कीन बना देगा डिहाइड्रेशन करके, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। सेकेंडरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड नहीं 80% फास्फोरिक एसिड लगेगा यहाँ पे, तो ये भी अल्कीन ही बनाएगा प्लस वाटर। और टर्शियरी अल्कोहल भाई ज्यादा रिएक्टिव है डिहाइड्रेशन के तरफ, चूंकि कार्बोकेटायन बन के फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मैकेनिज्म दिखाए हैं, 20% H3PO4 लगाएंगे इसमें, और ये भी अल्कीन ही बना देगा प्लस वाटर। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी यहाँ पे जानना है, आपके क्वेश्चंस भी होंगे कि कौन सा अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेशन में जाता है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल, और इसके साथ ही अल्कोहल खत्म हो जाता है ना। अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टी सारा खत्म है। 40 मिनट लगा, 40 मिनट यदि कॉन्सेंट्रेट करके सुनते तो आपको भी लगेगा कि हाँ तो हो ही गया यार, इससे ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं यार, इससे ज़्यादा कहाँ कुछ था, सब रिएक्शन तो सर लिख दिए। अब रह गया फिनॉल, है ना, तो फिनॉल अब पढ़ते हैं। अल्कोहल का तो इतना हो गया, अल्कोहल का कितना सारा हो गया, कितना रिएक्शन हो गया, जरा गिनते हैं, है ना, गिनते हैं थोड़ा। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो, है ना। 11 के बाद में एगो ऑक्सीडेशन हुआ, एक गो में गिनोगे ये तीनों, तो 11 के बाद 12 हो गया, 13 हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया 13, और डिहाइड्रेशन हो गया 14। अब इसमें तो सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, अब यहाँ भी देखा ऑक्सीडेशन, है ना, ये डिहाइड्रोजनेशन था, तो डिहाइड्रोजनेशन में 3 डिग्री नहीं जाता है, रिमार्केबल बात है। हाँ, फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। फिनॉल भी रिएक्ट करता है, फिनॉल भी खूब रिएक्ट करता है, और खूब रिएक्ट करता है, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा रिएक्शन करेगा, कहेंगे सर हाइलोजिनेशन करेगा, नाइट्रेशन करेगा, चूंकि फिनॉल भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, देखो सुनते जाना एक एक करके बात। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल में OH होता है, फिनॉल में ये OH है, और ये वाला जो OH दिखाई देता है, ये वाला जो OH दिखाई देता है, OH दिखाई देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा, इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और साथ साथ में एक बात यहीं पे, मोर एसिडिक होगा ये एलिफैटिक अल्कोहल से, मोर एसिडिक देन एलिफैटिक अल्कोहल देन अल्कोहल। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ही है, तो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो देखना क्या है, शुरू ही हो जाना है ना, शुरू ही हो जाना है। ये देखो देखो, अभी एक टक सुनते रहे खाली बात को, देखिए तो फिर क्यों नहीं हो जाएगा सब अच्छा। फिनॉल में जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 लगाते हैं, तो ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2+, OH NO2, है ना, प्लस यहाँ पे
ऐसे 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 OH NO2। ऑर्थो और पारा जिसमें ऑर्थो वाला मॉलिक्यूल स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, क्योंकि ये वाला H इसके ऑक्सीजन के साथ इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है भाई, है ना। दोनों सेपरेट भी हो जाता है। स्टीम वोलेटाइल कौन होता है? ऑर्थो होता है, पारा नहीं होता है ना, जिसके वजह से ऑर्थो वाले में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, तो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है ना। ये OH यहाँ पे, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, है ना। जितना देर में रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, किताब में खोजने से भी ना मिलने वाला है आपको पिक्रिक एसिड, मतलब जब जरूरत पड़े खोजिएगा तब, है ना। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP भी बोलते हैं कभी कभी, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और TNP भी कहा जाता है, TNP, है ना। एक्चुअली में TNT होता है एक ठो, ट्राइनाइट्रोटोलिन, वो एक्सप्लोजिव होता है, मतलब समझिए RDX का मसाला होता है, बम बनता है उससे, और E उसमें मिलता है ताकि उसका फैलाव ज्यादा हो, है ना। TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब बताइए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया। अब ब्रोमीन लेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन भी होता है, आपको पता है। ब्रोमीन लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन लेंगे और ब्रोमीन लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा दो ना तो सही समझ जाओगे, और नहीं तो ऑर्गेनिक का कुछ बिगड़ेगा क्या? बिगड़ेगा तो आदमी का, है ना। इतना आसान कुछ होता है क्या? ब्रोमीन वाटर, इसलिए तो ये पैरामीटर है वो चेक को करने का कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। ये ऑर्गेनिक का तो मैटर ही नहीं है, और कुछ इतना आसान नंबर होता है। Br और यहाँ भी Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हैलोजिनेशन भी करा दिया, कभी कभी मोनोनाइट्रेशन डाइनाइट्रेशन करके भी सवाल आता है। अब एगो भाई साहब जिसको तो इसमें आप भूल ही नहीं सकते, राइमर टाइमर रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म NaOH CHCl3 और साथ में क्या डालते हैं NaOH। दो रिएक्शन इसमें भूलने वाला है, ये बन जाएगा। देखो लाल कर देते हैं, इसको लाल कर देते हैं, ये नहीं याद रखोगे तो यही गुस्सा जाएगा, है ना। ये नहीं याद रखोगे तो यही गुस्सा जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ OH तो लगेगा, बगलवा में लग जाएगा CHO। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं सेलिसाइकल डिहाइड। और रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चा? रिएक्शन को कहते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म NaOH में लेना है, ठीक है। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड जब NaOH में ले लेते हैं तो एगो भाई साहब उधर निकल के आते हैं जिसको कहते हैं कोल्बे साहब, है ना। रिएक्शन का नाम हो जाता है कोल्बे रिएक्शन, और ये बना देता है सेलिसाइक्लिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेलिसाइलिसाइक्लिक एसिड। सेलिसाइक्लिक एसिड बन गया, सेलिसाइकल डिहाइड बन गया, है ना। यही सेलिसाइक्लिक एसिड से हम लोग चाहें तो एस्प्रिन भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अरे नमक काहे के लिए लिख दिए पीला से, अच्छा लाल से लिख देते हैं। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? अभी अभी बोले हैं भाई, कोल्बे रिएक्शन, है ना। एक बार देखिए 2017 या 18 में
बिहार बोर्ड में पगला गया, 4 गो ABCD क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक बार कोल्बे रिएक्शन भी लिखना है, राइमर टाइमर भी लिखना है, कैनिजारो भी लिखना है। चारों के 4 नाम लिखल है ना। उस इसी में तो है, दूसरे का पेज पलटो, 4 गो रिएक्शन एक साथ। ये पगला गया क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 गो रिएक्शन लिखना है ना। बताइए वो संभव है? 5 नंबर का नहीं है ना। तो ये कोल्बे हो गया, ये हो गया आपका राइमर टाइमर। अब इसमें जिंक जब डाल देंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। जब इसमें हम लोग जिंक डाल देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा, है ना। जिंक डाल देते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक डाल देंगे। क्या डाल देंगे इसमें? जिंक डाल देंगे तो सीधा इसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसको बेंजीन कहते हैं। रिडक्शन होकर क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ये बेंजीन बन गया। अब एक रिएक्शन और बचा हुआ है, वो CBSE बोर्ड में 4 बार आया 17 से लेके अभी तक। अब काहे के लिए आता है भगवान जाने, लेकिन 4 बार आया है भाई, हम आपको बता रहे हैं, है ना। जिसमें इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता है Na2Cr2O7H2SO4, K2Cr2O7 भी हो सकता है। और ये बना देता है बेंजोक्विनोन। यही वाला रिएक्शन में आता रहता है। 4 बार 5 बार एगो क्वेश्चन पूछे तो क्या समझना चाहिए? डबल बॉन्ड हो कि लास्ट रिएक्शन पढ़ा कि नहीं बचवा, बस यही समझना है कि सब ठीक है, लेकिन अंतिम वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बस टेंशन इस बात से है उसको, इसीलिए आता है, और कोई बात नहीं है जिसके लिए ये क्वेश्चन आएगा। कौन सी डाले इसमें? सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जैसे K2Cr2O7 होता था, वैसे ही कौन सा मॉलिक्यूल है ये? बस। और ये रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो चमकता दमकता, तो बूझा बूझा सा लग रहा है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल बोलिए तो सर, इतना प्रोडक्टिव आवर आपके लाइफ में इस 24 घंटा में नहीं आया था। हम कह सकते हैं इतना प्रोडक्टिव 1 आवर इस 24 घंटा में आपके साथ नहीं आया था, जितना प्रोडक्शन हो गया। अल्कोहल भी हो गया, सारा प्रिपरेशन हो गया, फिनॉल भी हो गया, सारा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हो गया। 1 घंटा लगता है लिखने में। यदि आप आज जाकर के 4 बार 3 बार लिख देते हैं तो क्या मजा ले कि कौन क्वेश्चन छूट जाए। और समाज मेमोरी उठा के भी चलिएगा, बोले जितना तेरा उम्र नहीं उतना रिएक्शन 5 मिनट में बोल देंगे, बात करता है ना। जितना मतलब महीना तुम जिया नहीं है उतना रिएक्शन बोल देंगे। ला, अब ये और ये स्ट्रॉन्ग हो गया नहीं। देखिए अब क्या क्या रहा। फिनॉल में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाले, ऑर्थोपारा पे बन गया। फिनॉल में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाले, 2,4,6 बन गया। ब्रोमीन डाले इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्थोपारा बन गया। ब्रोमीन वाटर डाल दिए, तीनों पे जुड़ गया। क्लोरोफॉर्म डाल दिए NaOH लेकर के, सैलिसाइकल डिहाइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए NaOH लेकर के, सैलिसाइकल। कोल्बे रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, एक जगह पे 2 नाम रिएक्शन तो आ गया ना। जिंक डाल दिए, बेंजीन बन गया। जिंक डाल दिए, बेंजीन बन गया। और सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 के प्रेजेंस में डाले, बेंजोक्विनोन बन गया। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बन गया साहब, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन बन गया, बेंजोक्विनोन बन गया। बताइए कितना आसान हो गया। अब हमारे पास इस चैप्टर भर में रहा ईथर।
तो ईथर में कुछ एगो प्रॉपर्टीज है और एगो प्रिपरेशन है, और उसमें है ये क्या है, ठीक है। रायमंड टाइमर हो गया। ये देखो रायमंड टाइमर, रायमंड टाइमर, क्लोरोफॉर्म NaOH के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म NaOH के प्रेजेंस में, है ना। कोल्वे रिएक्शन उधर हो गया, कोल्वे रिएक्शन उधर हो गया। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, टाइम से सब आ ही जाएगा, समझे, टाइम से सब हो जाएगा। 25 तारीख तक जाएंगे और क्या होगा, 22-25 तक जाया जाएगा, है ना। हम तो इतना आराम से जा रहे हैं। अब हम क्या बोले थे, छठ पूजा के बाद खाली सिलेबस व कहना खत्म होगा, पढ़ाई नहीं होगा, सिलेबस कहना खत्म होगा। पढ़ाई तो सोच लिया है कि अब घरे जाएंगे। हाँ, तैयारी तो तभी होगा, पहले सर लोग खत्म कर लें, है ना। अभी तो टास्क सर पे छूटा हुआ है कि सर पहले खत्म कर लें। हम तो घरे में वो जब गैया बांधते हैं उसके बगल में एगो रूमा रखे, लाइट वाइट लगा दिए, टेबल भी है ना। कोई आएगा नहीं, खाली भाई हम पढ़ेंगे वहां पे, है ना। बल्बो एगो लगा दिए, है ना। चल जाएंगे अब, नहीं 5 दिन तो जला ही देंगे अब। ईथर ROR जो है वो तो करना पड़ता है ना। क्योंकि लाइफ में बहुत आगे तक आप लोग जाइएगा, और उस समय थोड़ी सी भी गलती ये नहीं हो कि सर हमारे साथ गलत किए थे, धोखा दिए थे। अब ये बात 100% सामने सामने में होना चाहिए, ठीक है। ईथर का प्रिपरेशन एगो प्रिपरेशन है, एगो दूगो, एगो विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, खत्म है। बस दूगो। पहला अल्कोहल को यानी C2H5OH को आपके सपोर्ट में लिखते हैं अल्कोहल हम। इसको यदि H2SO4 के प्रेजेंस में 400 कितना 43 443 केल्विन पे हीट करें तो 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा ये, और C2H5O C2H5 बन जाएगा, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर बन जाएगा साहब, डाइथाइल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 400, ये वाला 13 है तो पिछला 43 लिखा गया है, वो ठीक था। 413 की 443 13, तो उसमें गलती हुआ है ना, उसमें गलत लिखवाए थे आप। देखिए 413 443 है इसमें, हाँ इसको संभालिएगा, यही गलती होता है। 443 और 413 ईथर बन गया। दूसरा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या करना है विलियमसन साहब में, ये विलियमसन साहब क्या करते हैं भाई, RX लेते हैं, एक RONA रहता है, RX रहता है, एक ठो RONA रहता है। सोडियम अल्कोक्साइड को सोडियम हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे, देखो बन गया। अरे आपको दिखाई दे रहा होगा बनते हुए, NaCl ईथर बन गया, ROR हो गया था। बाकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस का पूरा क्लास लगा होगा, है ना। अभी तो याद रखना है भाई कि सोडियम अल्कोक्साइड को और छुटल रहता है, सोडियम अल्कोक्साइड को सोडियम हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराना है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखना रहता है कि इस रिएक्शन में टर्शियरी हैलाइड नहीं लेना है, इस रिएक्शन में टर्शियरी हैलाइड नहीं लेना। जैसे एक तो एग्जाम्पल भी लिख दें, CH3 टर्शियरी अल्कोक्साइड लिए प्लस CH3Br ले लिए। अब बताओ क्या बनने वाला है, बोलेंगे सर CH3 और O के साथ CH3 प्लस Na
बी आर। लेकिन यदि यहीं पर हम 3 डिग्री के पास यदि बी आर ले लें तब गड़बड़ा जाएगा ये रिएक्शन। बस इतना बात दिमाग में रखिएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जेई तक जाएगा यदि हम CH3ONA लें और प्लस में CH3CCH3CH3Br ले लें, तब जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तब बनने लगेगा ये CH3CCH3 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH प्लस NaBr। तो ये आपका विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस नहीं हुआ है ना। इन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस इन दिस रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सीधा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे। क्या करेंगे? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, बात खत्म। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तब अल्कीन बन जाएगा, है ना। कारण देखें, है ना, कंपटीशन हो जाता है यहीं पर। तो कारण है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, है ना। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एगो जुड़ने आता है तब तक मॉलिक्यूल अपने ही डबल बॉन्ड बना करके निकल जाता है। एलिमिनेशन वर्सेस यहीं पर है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दो एगो बात था ईथर में, और एगो बात है केमिकल प्रॉपर्टीज में। एगो बात है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कि इसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, है ना। लाइक दिस कि भाई CH3OCH3 प्लस HI क्या बनेगा? तो बोलेंगे सर CH3I प्लस CH3OH। बस यही तो बनना है। ईथर मॉलिक्यूल को HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता। अब इसमें भी हम लोग पूरा 1 घंटा लगाए हैं, जानते हैं किस काम के लिए? इस काम के लिए CH3CH3OCH3 CH2CH3 प्लस HI। अब क्या बनेगा बताओ? तो हम लोग कहे थे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो आयोडीन हम लोग यहीं पे जोड़ेंगे। चाहे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज़्यादा बनेगा, और जब ज़्यादा बनेगा तो आयोडीन यहीं पे जोड़ेंगे। प्लस दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा भाई? CH3CH2OH। इसी में था एकदम मल्टीपल साइज का क्वेश्चन में ऐसे आता है कि O के साथ CH2CH करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो ही बता सकता है कि इसमें क्या करेंगे। प्लस HI, बताइए क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बताइए, है ना। तो इसमें कहेंगे कि ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, रेजोनेंस में है, ये इधर इधर आने लगेगा तो रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो जब नहीं टूटेगा तो इसके साथ हम लोग OH लगा देंगे सर, OH लगा देंगे सर, और उधर से लगा देंगे CH3CH2I। बात खत्म। यही देखते हुए इसको तोड़ना है, और इसी के साथ अल्कोहल फेनोल ईथर खत्म हो गया। अमित बाबू 1 घंटा लगा, 1 घंटा जबरदस्त मेहनत किए और एक चैप्टर खत्म किए। यदि आप अपने घर पे 45 मिनट लगा दीजिए तो भी खत्म हो जाएगा, है ना। 45 मिनट लगा दीजिएगा तब भी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? बस इतना ही है, इससे जल्दी रिवीजन बहुत मुश्किल है। देखिए प्रोजेक्ट 45 चला रहा है लोग, हम प्रोजेक्ट 11 चैप्टर 11 दिन, अब इसे जल्दी 11 चैप्टर 11 घंटा कहिए, हम 1 घंटा में खत्म करते हैं, ठीक है। 11 चैप्टर 11 घंटा,
कोई प्रोजेक्ट 45 नहीं, कोई 1 शॉट नहीं, मेरा वेरी इजी मिशन 1 डे 1 चैप्टर, 1 आवर 1 चैप्टर। क्वेश्चन में कुछ देख लेंगे बस, तुरंत हो तो गया। 1 घंटा लगा कंप्लीट खत्म कर देने में। अब क्वेश्चन में करा देते हैं कि क्या क्या आता है। ठीक है, हाँ, इससे जल्दी रिवीजन बहुत मुश्किल होगा, इससे जल्दी पेज नहीं पलटाएगा आपसे भाई साहब, पेज पलटाएगा इससे जल्दी। बता तो रहे कि पेजो पलटिएगा तो इतना समय तो कम से कम लगेगा, क्योंकि जैसे ही पलटिएगा वैसे कितना बात दिमाग में आएगा, हो सकता है आप बाथरूम भी चले जाएं 1-2 बार कि अच्छा ऐसा सोच रहा था वो मेरे बारे में, तो इस बार दिखाई देते हैं। दसवां से 9 क्वेश्चन इसके बाद में, तो ठीक ही लिख देते हैं, क्या जाता है ना, सब है हम लोग के पास, सब है ना, ये सब भी है, और सीबीएसई बोर्ड वाला भी है, ये देखिए, है ना, बिहार बोर्ड वाला ऊपरे था, है ना, ये देखिए, ये तो मेरा हाथ भी, उंगली भी आ गया है? ये देखिए, है ना, जितना जो पूछा हुआ है, साथ में पूछने के बाद हम लोग थोड़ा ऑड इवन भी खेलें कि जो आ सकता है, जो हमको लगा है कि देख रहे हैं ज़्यादातर 2016 तो 23 तभी ना 25-26 भी होगा, है ना, तो उस हिसाब से भी उठाए हैं, इसलिए क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लीजिएगा आप, है ना, ये खाली मजाक मजाक में नहीं कि सर ऐसे ही बताए थे क्वेश्चन में ऐसे काहे के लिए बताएंगे, जो आएगा वही ना बताएंगे। तो अब इतना सारा क्वेश्चन है और यो 1-8 घंटे में बन जाएगा, आप कंसंट्रेशन में रहिए खाली। क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अभी 1 घंटे के अंदर ही आया कि नहीं आया। एक्चुअली हम लोग कोई फालतू काम ही नहीं किए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। क्या आंसर है बताइए, LiH4 है, इथाइल अल्कोहल पे लगा है, इथाइल अल्कोहल पे LiLH4 लगा है, रिडक्शन हुआ ना जी, तो रिडक्शन करके क्या बनेगा, ये ऐसा सवाल नहीं है। बिजो द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ LiLH4 गिव इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल देगा कौन, तो इथाइल अल्कोहल यही एगो देगा, और क्या देगा रिडक्शन से, ये तो ऐसे ही बनल है, जो बनाना कुछ है, इसका रिडक्शन करा देंगे तो एगो C2H5OH देगा और एगो CH3COH देगा, है ना, एक तो ये क्या देगा C2H5OH और दूसरा क्या देगा CH3COH। ब्यूटीन डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेटेड H2SO, 2-ब्यूटीन किससे बनेगा, तो ब्यूटेन 2ऑल से बनेगा, है ना, 2-ब्यूटीन, ब्यूटेन 2ऑल, CH3CH, यहां देखो OH है, CH3, इसमें यदि H2SO4 लगा दो तो 2-ब्यूटीन नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पढ़ा ना कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, अभी तुरंत लिखें कंसंट्रेटेड H2SO4। फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये एक चैप्टर आगे का है। वैसे बता दें कि मिथाइल कीटोन जो देता है वो देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, तो मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप यही है ना, मिथाइल कीटोन इसके ऑक्सीडेशन से निकल जाएगा और वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय लार्ज स्केल, ये एक तो पुरान क्वेश्चन है, ये वाला मेथड से मिथाइल अल्कोहल का कॉमर्शियल प्रिपरेशन है। और जैसे अभी एगो पढ़ा ना, एगो रिएक्शन ये भी आ सकता है, कार्बन प्लस H2 ये बन जाता है CH3OH, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, है ना, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, बताइए
डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या ही बनेगा, अभी तो पढ़ के आए, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल है तो कौन बनेगा, अल्डिहाइड। जा, ये तो बड़ा अचानक से भयानक काम हो जाता है। हाँ, यही तो था। अब इसके बाद ये जरा देखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो लिखाना नहीं है लेकिन आपको समझा देना है कि क्या। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, तो फिनॉल में रिजोनेंस होता है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल में रिजोनेंस नहीं होता है ना, अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होता है, दो वो डिस्टिंग्विश हो गया। व्हाट हैपन व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, ये कल ही पढ़ा था तुम लोग, ब्यूटाइल क्लोराइड है ये, ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब हेलोल्केन चैप्टर का, ये इसको यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी हुआ, एक लाइन में तो लिख देंगे CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, KOH दारू पिया हुआ है, कल बता रहे थे हम, है ना, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, यही आया था। एक्वा सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करे अल्कोहल, आयोनाइज थोड़े ना होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट आर मोर सॉल्युबल इन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पूछ रहा है कि अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल है हाइड्रोकार्बन से, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो भाई क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बीच टेस्ट फॉलोइंग डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तो पहला ही में यही खत्म किए थे, ल्यूकास टेस्ट करेंगे, है ना, ऐसे एगो विक्टर मेयर टेस्ट भी प्रैक्टिकल में तुम लोगों का होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन टेस्ट जब पूछे तो ल्यूकास टेस्ट लिख देना है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉलोइंग, ये भी क्या बनाएंगे जी, आपको याद है पेंटेनॉल लिखना है, 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 4 डाइथाइल 4 तो 4 ये और 2 पेंटेनॉल तो OH 2 नंबर यहाँ है और 4 हो गया। 2 ब्यूटेनॉल, ये भी पूछता है, यही सब वो क्वेश्चन है जो गांव में रहने वाले बच्चों को सपोर्ट करता है ना, कि नोमेनक्लेचर 2 महीना गया था ट्यूशन पढ़े तो पढ़ लिया था, तो वो क्वेश्चन बना दिया। व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज, अरे भैया इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो एल्डिहाइड ही ना बनेगा, ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो CH3CHO बनेगा, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों प्राइमरी ही है, मतलब मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी नहीं है, तो ये एगो पॉइजनस होता है, ये एगो नॉन पॉइजनस है, मतलब लंबा समय कंज्यूम करने पे पॉइजनस होगा। एगो ऑक्सीडेशन करा देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, ग्रीनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा एक एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करा देंगे, मतलब कुछ डिफरेंस दोनों में लिख देना है, ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी वाला डिफरेंस नहीं लिखाएगा। कन्वर्सन भी आया है, देखिए इसमें तो दिमाग लगता है, क्या है कन्वर्सन में, इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल एमाइड, जरा स्ट्रक्चर बना के देखो तो एक आध को कलम चलता है तुम लोग, कन्वर्सन में कलम चलता है क्या, देखो तुम, देखो ना कितना बड़ा चैलेंज दे के रख दिए, कितना गंदा बात बोले इतना लाश माहौल में, हाँ कितना गंदा बात बोले, बोले कलम चल रहा है, वो इसी के लिए है, हाँ? नहीं चल रहा है नहीं,
देखो ना कलम, मतलब कलम ढंग का नहीं चलना चाहिए, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना। देखो कितना सवाल बना दिए जी, उधर भी उतना बना दिए, यहाँ तक इधर पहुंच गए, तुम लोग बैठ करके खाली कर रहा है। तुम लोग तो सोचा है कि एक दिन बनाएंगे चूड़ा दही खा के। हाँ, गैये वाला रूमा के बगल में जब टेबल लगाएंगे। भूसा, अब भूसा रखा ले तो वही साफ करके उतना कोना में जगह मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। इथाइल अल्कोहल से इथाइल अमाइन बनाना है भाई, तो कितना गंदा बात है। दूसरका में इथाइल अमाइन से इथाइल अल्कोहल बनाना है, गजबे खत्म है। बना थोड़ा सा एक गुड पानी पी ले, इतना बड़ बोल दिए पूरा चैप्टर हम। ना मिलेगा इसमें, ये हमारे इन चैप्टर में चला गया ना। देखो आप लोग ध्यान नहीं दिए थे, उसको क्या, वो तो प्लेस कर दिया है, इसका वहां पे उसका वहां पे, है ना। देखिएगा, देखिए हम बता रहे हैं, इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल से 5 गो मेथड है, किसी एक मेथड से हमें हैलाइड पे चल जाना है। हम तो कहते हैं जब भी कोई कन्वर्सन आए तो वो जो भी दिया रहे हैलोल्केन के बारे में जरूर सोचो। हैलोल्केन से ज्यादा हैलोल्केन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 में एक वो जो एग्रामा में हाइड्रोकार्बन पढ़ना था उसमें से भी
वो इसीलिए अब यहां से इसका रास्ता खुल गया होगा, अब तुम लोग इसको देख सकते, तब ये NH2 बन जाएगा, है ना, और HCl निकल जाएगा। क्या सोच रहा था तुम लोग सोच रहा होगा उसी को कुछ करें, है ना। तो ये मेथड से जिससे कि बन गया इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल एमाइन, एक था ना इथाइल एमाइन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल इथाइल एमाइन में बना दिए। जबकि इथाइल एमाइन से इथाइल अल्कोहल बनाने में ये वाला रूट नहीं अपनाना पड़ेगा, इस एमाइन चैप्टर में पढ़ना है, नाइट्रस एसिड लगाना होगा HNO2, तब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब CH3CH2N2Cl बनेगा। अब इसमें वाटर लगा के वार्म करेंगे, तब CH3CH2OH बनेगा, प्लस N2 प्लस HCl निकल जाएगा। कहीं कुछ नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे आप पढ़ें। आप ऐसा प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आप रिएक्शन का एक समूह पे बैठे होंगे, रिएक्शन का एक ढेर पे बैठे होंगे, तो बम लगाएंगे या तो ऐसे ही है, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, वहां से वैसे कर लेंगे। इसके लिए कलेक्शन ऑफ रिएक्शन चाहिए, वही हम कर रहे हैं आपके लिए, कि जो आप स्कैटर्ड रिएक्शन देखिए चैप्टर का, वो चैप्टर का सब एक साथ एक्युमुलेट कर लीजिए। कल बता रहे थे कि 10 ठो स्केच पेन, एक चार्ट पेपर 5 रुपए का और 50 रुपए का स्केच पेन आज ही के आज खरीद लीजिए। इसके लिए 15 जनवरी नहीं आने वाला है ना। जो रूमा देखे हैं घर पे रहने के लिए, उस रूमा में धान कटाया तो बोझा रखा चुका है, वो नहीं मिलेगा, है ना, उस पर दूसरा काम हो रहा है। हाँ, तो ये बात समझिए, अभी स्टार्ट करना है, स्टार्ट अभी ये करना है, यही सब कुछ कर लेना है, ताकि वहाँ जो है बरउर के पेड़ के नीचे जाके बैठिए। वो जगह रहवे करता तो इतना खर्चा यहाँ काहे के लिए 2 साल होता, है ना। बात तो सही ये है कि स्पेशल रूम मिला तब कर ही नहीं रहे, वहाँ जाके कैसे कर लीजिएगा। तो एक वो चार्ट पेपर और 10 वो स्केच पेन 10 कलर का आज ही खरीदिए और वो रिएक्शन लिखिए, फिर ये सब बने लगेगा। हम आपको कुछ वो नहीं छोड़े हैं, ठीक है। जो कहीं ऐसा है कि ऑर्गेनिक का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप नहीं कर रहे ना। व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल को क्या करना है भाई? ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, करते हैं ना, ऑक्सीडाइज विथ KMnO4। तो इथेनॉल को KMnO4 में ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए फाइनल। इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ PCl5, ला अभी यहीं पर है। इथेनॉल को अभी ये तो ट्रीट किए थे, क्लोरोइथेन बन जाए, साथ में POCl3, वो पूछता भी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, ये वो पुराना सवाल है, काहे कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब क्या लिखता है? व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन इज पास इनटू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बताइए, इथीन को पास करेंगे H2SO4 में, प्रोडक्ट इज बॉइल्ड विथ वाटर। और देखो ना कैसे बनता है, कम से कम इसका प्रैक्टिस तो हो जाए। कॉन्सेंट्रेट अभी के 1 घंटा करो। व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन इज पास्ड, इथीन है पास इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4, तो CH3CH2OH एंड द प्रोडक्ट इज बॉइल्ड विद वाटर। ये तो गजबे, H2SO4 अब बॉइल करते रहिए उसको पानी में, कहीं कोई दिक्कत थोड़े, इथीन है क्या, फाइनली यही बनेगा। इथाइल इथानोएट बॉइल्ड विद KOH, इथाइल इथानोएट, कौन सा इथाइल इथानोएट होता है जी? यही तो इथाइल इथानोएट है। अब इसको क्या करता है? KOH के साथ ट्रीट कर रहा है, क्या बनने वाला है? C2H5OH प्लस CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हीटेड विथ मिथानॉल, अब ये तो पढ़े थे, मिथानॉल CH3OH को कहते हैं। इसके साथ किसको गर्म करना है? अरे गिरगनाडे बाबा है, मिथाइल मैग्नीशियम, MgI न लिखने का मन है, कर लेना है। मिथॉक्सी इथेन हीटेड विथ HI, देखिए अभी ये पढ़े थे, मिथॉक्सी इथेन CH2CH3
हीटेड विथ HI, अब ये पढ़े थे है ना, आयोडीन आगे जाएगा एक अल्कोहल बन जाएगा। तरीके तंग कर ले। देख रहे हैं सवाल कैसे आता है, बिना रिएक्शन पढ़े हुए सवाल बनेगा। वो क्या कहता है, विच इज इथॉक्सीथेन, अच्छा ये वो ठीक है। कौन है इथॉक्सीथेन, ये वाला नहीं, यही वाला ना है इथॉक्सीथेन, नहीं है जी। अरे बोलो नहीं है तो बोलो न जी। अरे अब काहे काहे ड्रामा कर रहे हो भाई, अंतिम में कहीं चले गए, वो हम कर दिए कुछ कुछ, तुम लोग ले लिया ना अभी, वो अपना होते रहना है। 2012 21 से 20 से सवाल तो सब बन ही जा रहा है ना, बिना चोरी के बनाना सोचोगे तो बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि चोरिया नहीं चलेगा तो चोरी नहीं चलेगा तो नंबरवा अच्छा आएगा, कंपटीशन हो जाएगा ना, बाकी कुछ नहीं लिखेगा आप लिखोगे, आप उस 30% में आ जाओगे 2013 जैसा, है ना। सवाल भयानक आया था, तो जो हम लोगों क्या पढ़ा था खुश था 30%, और जो बाकी फेल कर गया था वो सब बोर्ड को जला रहा था। लेकिन इतना जल्दी बोर्ड वाला अपने विड्रॉल सिस्टम में आ गए कि मत पूछे, विड्रॉ कर लिए अपना पूरा वो तुरंत। 2013 वाला सवाल देखते हैं, सर्सन रीजन आता है यही वाला ना, वो कि वो सब जरूरी नहीं है कि क्या पूछे आप, जरूरी ये है कि कितना बच्चा पास किया, कितना नंबर आया। आप शिक्षा व्यवस्था बनाइएगा, है ना, शिक्षा व्यवस्था बनाना मेरा काम है, वो हम पे छोड़ दीजिए। मिथॉक्सी मीथेन, देखिए उसी का हाल है, मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी मीथेन, जो बहुत स्टैंडर्ड में है, तो मीथेन का फॉर्मूला पूछे लगेगा। बढ़िया है, अब आ रहे हैं, बस यही इतना तो शायद था। वाई डाइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, बताइए डाइथाइल ईथर काहे सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, कोई काम है। डाइथाइल ईथर सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा भाई, क्योंकि वो एसिडिक नहीं होता है, नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक, इसलिए सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है ना। हालांकि आपके बोर्ड में आदमी लिखता है ये सोडियम के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करता है क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है है ना, या फिर बाद में इसलिए सोडियम रिएक्ट नहीं करता है। 3 लाइन 4 लाइन तो लिखना है, चाहे कुछ हो लिखे। आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखना है समझ लेना, एक लाइन में। सोडियम से कोई भी मॉलिक्यूल को बोले रिएक्शन नहीं करता, आप कहिएगा वो एसिडिक नहीं होता है। 1 2 3 4 नाम बताइए। ब्यूटेन, 1,4 डायोइक एसिड, 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी। इन लोगों को नोमेनक्लेचर मिला है आज, पिछला दिन परीक्षा दे करके आया वो तो यही दिखा रहा था, टोटल यही था। 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है बाबू, प्रोपेन ई हटा दो, ओइक एसिड लगा दो। 1 2 3 4 5 6 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 6 कार्बन है हेक्सेन, ई हटा दो, ओइक एसिड लगा दो। ये देखो इथर है, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 3 कार्बन प्रोपेन, 11 13 16 हो गया। इतना ही क्वेश्चन तो दिखाई दिया था हमको, अभी तो आंसर है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, इसीलिए चुप कर देते हैं तुमको, झूठे तंग करने लगते हो। बोलो बोलो बोलो, इसमें भी चुप हो जे, शर्मनाक हो। जनरल फॉर्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
हैं अलगे से बना दे तुम्हारे लिए। CnH2 प्लस 1 OH यार, मतलब गजब। लौका तो हम देंगे तुमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लौका दिया जाएगा। लौका तो दिया जाएगा, देखो, है ना। फॉलोइंग कंपाउंड इज, यही ना जी। अरे इसमें एक वो ऑप्शन मेडिकल के लिए भी बताए थे, +2O होता है, वो तो दिया नहीं है, ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो ये तो सिंपल वाला ही है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब एक OH वाला। विद द फॉलोइंग कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, कौन है सॉल्युबल वाटर में जी? अल्कोहल है। एक्टिव फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में कौन है? अल्कोहल इज फॉर्म व्हेन वन मोलर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ यह सब के इंतजार में है ये टोपी वाले भाई साहब। ऐसा नहीं क्या आवेगा, टिक लगाएंगे 35 को, है ना। 70 में वो 35 को ऐसा के तो खोज रहा है, वैसन का हम कम खोजे हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता है सब। अब देखिए जरा, ये देखिए बुखार ने छोड़ा दिया, तब पूछ लीजिएगा हमसे। हाँ। अरे वो पगला है, उसमें दिमाग में न लेना है। चलिए ये बताइए, देखिए देखिए दिमाग कैसे कैसे बुखार छूटेगा इसमें। मतलब एकदम फुकवा लिए हो। अरे नहीं, बाबा हैं एक ठो, वो कान में फूकते हैं तो सब ठीक ही जाता है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये एकदम जेई लेवल पार किया हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो आप समझ रहे हैं वो एकदम नहीं है। ये सब बिहार बोर्ड वाले लोग कुछ झूप उप जाते हैं ना, किताब उताब खोज के हटा नहीं पाते, तब जा कर करके आ जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है ना। बाकी ये तो रिएक्शन है, तो ऑर्गेनिक में दिखाई दे रहा है। ये भी रिएक्शन कौन वाला, अभी जो बता रहे थे 3 बार आया है, Na2Cr2O H2SO4, हालांकि इससे मतलब नहीं। याद कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ना था, ई नॉट का वैल्यू pH बराबर 2, एक वो फॉर्मूला था सर, E बराबर E नॉट हाइड्रोजन है यहाँ पे 0.059 गुना pH की वैल्यू, सीधा फॉर्मूला डिराइव किए थे, लाए थे। ई नॉट सेल 1.30 0.059 गुना pH 2, है ना। ये फॉर्मूले लाने के लिए, पहुंचने के लिए समय लग जाएगा। अब जाकर के ये बनेगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 1 0.118, तो कितना आ रहा है 1.41। ये हाँ हाँ, वो तो वैसे ही रहता है, वो जब जब तक ऐसी टिक लगेगा, तो 35 में 35 आज तक गया कहाँ, 35 में 5, 35 में बी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश बाई, देखो ऑक्सीडेशन मेथड भी, ल्यूकास रिएजेंट, विक्टर मेयर, ऑल ऑफ दिस। तो पंडित उंडित है गा रे। जो बता दिए वही बुझाएगा तुरा, अभी कैसे बुझा जाएगा ये फॉर्मूला, कुछ ही बताएं तो सीधा लिख ले। ई नॉट सेल का वैल्यू है 0.059 गुना pH बराबर 2, तू कह दिया तब बी होता है, कुतोरे कैसे बी आ गया, तो कैसे आया जरा एक आध वो बताएगा तब ना, पागल टाइप का है। चलिए अगला देखिए, तंग करता है। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद CH3 MgBr, अरे आता है मॉलिक्यूल लिख दोगे, अरे खाली BC कैले है झूठ है,
तो और क्या, तू हल्का में नहीं तो भारी है रे। तुमको हम पगला में ले रहे हैं, हल्का में नहीं। गधा आदमी कहता हल्का में ले रहे हैं, बुझाता है नहीं, हल्का में ले रहे हैं बोलेगा हमरा से। यहाँ पर लिखो इस मॉलिक्यूल को, इथाइल एसीटेट को। अरे नहीं लिखेगा तो जाओ बाहर। देखिए, देखा, इथाइल एसीटेट है बच्चा, तो ईस्टर हो गया, ईस्टर हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ये है आपका इथाइल एसीटेट, है ना, इथाइल इथानोइक एसिड। और इसमें यदि हम CH3MgBr जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो जोड़ के देखो, एक तो CH3CO के साथ MgBr, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, एक तो CH3। अब यहां से आगे बढ़ो, उधर तो जाएगा ही OC2H5। अब इसमें वाटर डालते हैं, वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ, यहां पर H आ जाएगा, है ना, तो ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल, तो इथाइल एसीटेट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। अब बताइए 2013 का देखिए असर्शन रीजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टेट चेन अल्कोहल इज हाइयर देन ब्रांच चेन अल्कोहल, ठीक ही तो बोल रहे हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट, काहे, मोर ब्रांचिंग लेसर द बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया ज्यादा होने से, मोर द ब्रांचिंग सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ द स्टेटमेंट ट्रू एक्सप्लेनेशन। चलिए और आगे देखते हैं, ये देखिए नीट 2000, अरे बाप, नीट कहाँ से है, ये तो CBSE बोर्ड वाला है। हाँ, जाओ, काहे के लिए बैठे है, तुम लोग में आएगा नहीं है तो ये झूठे नोटंकी करना है। क्लासरूम का माहौल क्लासरूम जैसा ही होना चाहिए ना, एक आध बार तुमको बर्दाश्त कर लेते, इतना प्यार से कह लेते तो तुम्हारा ही चलेगा थोड़े ना। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, देखिए मेडिकल का सवाल है, दिक्कत क्या है, नहीं बनेगा क्या, बन गया, क्या नाम लिखोगे, 5 क्लोरो और 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 4 मिथाइल भी है, हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है। चलो यहां से आओ जाओ, फिर गिवन कंपाउंड IPAC नेम में कर लोगे, IPAC नेम में क्यों पढ़े, ये क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, हाँ इसको लिख लिए थे कि एक आध को बता देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3 प्रोपेन हो गया जी, और OH हो गया ये, और 2A पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 1 इन, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे OH हो गया, कर लेगा, ये सब तो कर ही लेगा। इसमें क्या सब फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म, हाँ देखिए ये वाला तो खतरनाक बात है, इंटरमीडिएट पूछ रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन द रिएक्शन शोन बिलो। अभी अभी देखा था अल्कोहल के साथ HI था, HI, तो बताओ क्या ही बनाएगा ये, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है क्या, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है क्या, ऐसे काहे ढक दिया यार, गड़बड़ आ गया। हाँ अब देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है क्या,
तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और ये एच है। हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये लोन पेयर का कौन काम, ये हाइड्रोजन को अपने चक्कर में फंसा लेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2, बस यही बात है, और क्या बनना है। और इधर में CH2 प्लस बन जाएगा फिर अगला दूसरा स्टेप में। कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन, CHCl3 अभी लिखे थे, राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन फिनॉल मोर एसिडिक इथेनॉल से क्यों होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल रेजोनेंस के वजह से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर कंपाउंड एक्सेप्टेड विद मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। एक नाइट्रेशन करना है पारा पे लगेगा, एक नाइट्रेशन करना है पारा पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा। तो ऑर्थो पे NO2 लगा दिए और पैरा पे लगा दिए, है ना। इसका सॉल्वर थोड़ा सा तो दिमाग वाला होता ही है। क्या यहाँ पे इधर है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। अच्छा ये वाला, उसके ऊपर भी कुछ है क्या, नहीं, एनालॉजी है ये, मोर एसिडिक देन फिनॉल। और नाइट्रोफिनॉल के लिए पूछ रहा है मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक तो है। क्रिसॉल लेस एसिडिक, ठीक है तो है, तो पहले ही नहीं कर। फॉलोइंग की पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये उसमें भी आया था, जिसमें मिथाइल कीटोन निकलेगा वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, ये आपको आ ही रहा है, समझिए। ए भाई तुम लोग का जरूरत नहीं, एग्जिट करो। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, देखो यहां पर हम लिख देते हैं और आपको खोज लेना, छूट जाता है नहीं। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जो मिथाइल कीटोन प्रोड्यूस करता है ना। जिससे मिथाइल कीटोन आएगा, दिखा रहा है सब में, देखो ये मिथाइल कीटोन, ये देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए बाकी यहां पे अब घुमा ही रहे, कहीं कुछ दिखाई दे नया। ये देखिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है, इथेनॉल मतलब जैसे बना है, कुछ नया तो नहीं लग रहा है। और ये तो टेबल का फोटो था, ये वही है। प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, हाइड्रोब्रोमो, क्या था नाम, है ना, हाइड्रोब्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लगेगा। एसीटोन में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जोड़ा है, मतलब आंसर देख के लग रहा है ना दिखने वाला, इसमें नया क्या कुछ है, नया कुछ रहे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, NO2 लगा देंगे ऑर्थो पैरा पे, क्या लगा देंगे, राइमर टाइमर रिएक्शन CHO, N2Cl है, N2 निकलेगा Cl निकलेगा, ये उससे जुड़ जाएगा। तो कुछ नया वाया नहीं है, अब वही B2H6 आज के आज जाके कर लेगा, सब बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप पे, है ना, क्वेश्चन में भेज दिए। अगला दिन यानी कल डी ब्लॉक पढ़ा रहे संडे को, हाँ 9 से 11। पिछला दिन कब पढ़ाए थे, 9 से 11। डी ब्लॉक का दूसरा क्लास होगा, और शाम में आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होगा। ये वाला रिकॉर्ड ही में जाएगा, ये नहीं आएगा, पिछले बार किया था ना, आया था, जो लिखते हैं वो आता है। हमको
आ जाएगा। लगता वही आएगा, पिछले दिन आया था क्या? आया था तो बनाए हैं तो वो आ जाता होगा नहीं।